इस वीडियो में मैं आपको टाइप टूल के ऐसे फीचर्स आसान भाषा में समझाऊंगा जिन्हें सीखने के बाद आप टेक्स्ट को सिर्फ लिखेंगे नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज बात करेंगे टाइप टूल की। टाइप टूल को समझने के लिए हम चलते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स में आप देखोगे एक टी टाइप का आइकन आपको दिख रहा होगा, यही है टाइप टूल और इसकी शॉर्टकट की है खाली टी। अगर आप कीबोर्ड से टी प्रेस करते हैं तो आप टाइप टूल को ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ और अब टाइप टूल का काम है, ये काम होता है टाइप टूल का कि लिखने का। टाइप टूल से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइप टूल दो तरह से काम करता है। पहला काम करता है ये पैराग्राफ टेक्स्ट और दूसरी तरफ ये काम करता है पॉइंटर टेक्स्ट। अगर मान लीजिए मैं अगर टाइप टूल लेके कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे एक डमी टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि लॉरम पेप्सन। अब ये क्या है, ये एक पॉइंटर टेक्स्ट है क्योंकि मैंने खाली क्लिक करा है। अब इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ राहुल इज गुड मैन। अब मैंने ये लाइन लिख दी, यानी कि पॉइंटर टेक्स्ट लाइन में होता है। आप चाहे तो इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, गुड के बाद जो मैन लिखा है उसको मेरे को नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैन के पास ले जाऊँगा और उसके बाद क्या है, मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि जो मेरा पॉइंटर टेक्स्ट था वो क्या है, ब्रेक हो चुका है। ठीक इसी तरह मान लीजिए मेरे को एक पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टाइप टू लेने के बाद मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। आप देखोगे एक बॉक्स सा बनेगा, उसके अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली लॉरम विल्सन का टेक्स्ट यानी कि डमी टेक्स्ट आ जाता है। अब इसके अंदर आप कहीं से भी टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये टाइप टूल के काम होते हैं। टाइप टूल दो तरह से काम करता है, पॉइंटर और पैराग्राफ टेक्स्ट। अब मान लीजिए मेरे को जो ये टैक्स है जो मैंने लिखा था पॉइंटर टेक्स्ट राहुल इज गुड मैन, इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ सिलेक्शन टूल। उसके बाद मैं जो पॉइंटर टेक्स्ट जो मैंने लिखा था मैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे मैं फिल कलर को यहाँ से चेंज करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए ब्लू कलर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ऑटोमेटिकली जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो ब्लू कलर में हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करके। उसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर फिल के अंदर। मान लीजिए मेरे को इसको करना है रेड कलर में, तो मैं यहाँ पे रेड कलर चुन लेता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो मैंने ये पॉइंटर टेक्स्ट लिखा था तो उसके अंदर मैंने आसानी से कलर चेंज कर दिया है। अब ठीक इसी तरह आप देखोगे यहाँ पे टूल्स के अंदर जो टाइप टूल है उसके कोने पे छोटा सा एक ट्राइंगल दिख रहा है। अगर मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे टाइप टूल के बहुत सारे यहाँ पे जो टूल्स हैं वो आ जाते हैं। आप देखोगे एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, ठीक है, वर्टिकल। जैसे कि ये तीन टाइप के जो टूल है ये सेम यहाँ पे वर्टिकल में दे रखे हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टूल दे रखा है टच टाइप टूल। ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो शिफ्ट टी है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इन सारे टूल्स को सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एक रैंडम शेप बनानी पड़ेगी क्योंकि एरिया टाइप टूल शेप पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे शेप पे आता हूँ और रेक्टेंगल शेप ऐसे बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो फिल है इसका मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू दे दिया और उसका पॉइंट जो है यहाँ से मैंने उसको कम कर दिया 0.5। अब उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं टाइप टूल के अंदर और एरिया टाइप टूल लेता हूँ। जैसे मैं इसको लेता हूँ तो देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है यानी कि शेप। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो अभी क्या है कि ये मना कर रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोने पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट भर जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं अभी बीच में क्लिक करूंगा तो ये उसी तरह का
ऑप्शन देगा, यानी कि अभी हम इस पे टैक्स नहीं भर सकते। लेकिन जैसे ही मैं मान लो इस कोने पे मतलब पाथ पे क्लिक करता हूँ, तो क्या ऑटोमेटिकली टैक्स इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डमी टैक्स भर जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। जैसे इसके अंदर दे रखा है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब इस टूल को यूज करने के लिए मेरे को क्या है, एक पाथ की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए मैं पेन टूल से कोई रैंडम एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे करके, और उसका जो है फिल जो है यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, और स्ट्रोक में यहाँ से ऑन कर देता हूँ। स्ट्रोक में ब्लैक कलर ले लेता हूँ ये वाला, और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अभी मैंने इसका साइज थोड़ा मोटा ले रखा है, चाहो तो आप यहाँ से इसे को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 0.5, तो ये 0.5 हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइप टूल के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे जो थर्ड टूल है इसको लेता हूँ, टाइप ऑन अ पार्ट टूल। इस पे क्लिक करता हूँ। अब क्या है, जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर आता हूँ तो एक लाल रंग का इंडिकेट सा शो होगा, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। देखो आ चुका है। चाहो तो आप इसे डिलीट करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ दोबारा से, राहुल इज गुड मैन, और यहाँ पे लेता हूँ मैं सिलेक्शन टूल। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको क्या है कि एक सर्कल पे लिखना है, आपने एक स्टैम्प देखी होगी स्कूलों की, उस तरह से लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक एलिप्स लेता हूँ और शिफ्ट दबा के ड्रॉ करता हूँ, और इसका जो फिल है मैं फिलहाल उसको ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ एरिया टाइप टूल पे, सॉरी टैप ऑन पार्ट टूल पे आता हूँ, और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे रेड आएगा तो आप देखोगे एकदम परफेक्ट तरीके से इसने इस पे लिख दिया है। अब बात करते हैं टाइप टूल के और टूलों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल, ये इसी तरह ही काम करता है टाइप टूल की तरह। जैसे मैं वर्टिकल टाइप टूल लेता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये इस तरह से काम करेगा वर्टिकल में। लेकिन जो टाइप टूल है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस टूल के बारे में वर्टिकल में। अब ये क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे एरिया टाइप टूल में जो करा था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ और उसके बाद इसका जो फिल है उसको ऑफ करता हूँ। चाहे तो यहाँ से स्विच करूंगा तो ये क्या है, ऑटोमेटिक फिल स्टॉक में चले जाएगा। अगर मैं मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे इस टूल को लेता हूँ एरिया टाइप टूल को, और मैं यहाँ पाथ पे आके क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे इस तरह से भर रहा है, टेक्स्ट आ रहा है यानी कि। और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल, तो आप देखोगे टेक्स्ट कुछ अलग तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक करा तो आप देखोगे इस तरह से आ रहा है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बात करनी है यहाँ पे इस टूल के बारे में। तो इस टूल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइप होना पार्ट टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद मैं अगर इस टूल को यूज करता हूँ वर्टिकल टाइप होना पार्ट टूल, तो आप देखोगे किस तरह से रिजल्ट आएगा मेरा। तो आप देखोगे इस तरह से आ रहा है लेटा लेटा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट टूल है ना, यहाँ पे है टच टाइप टूल। उससे पहले क्या करता हूँ, मैंने जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट लिया है मैं उसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ए करा और डिलीट का बटन दबाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम पॉइंटर टेक्स्ट लेता हूँ, क्योंकि जो ये जो टूल है यहाँ पे ये वाला टच टाइप टूल, उसको समझने के लिए आप टाइप टूल से आसानी से समझ जाओगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उस पर भी वर्क करता है ये टच टाइप टूल। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टाइप टूल लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखोगे एक टेक्स्ट आ गया लोरम विप्सन। अब इसको क्या है कि मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और शिफ्ट दबा के थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ टच टाइप टूल के अंदर, और इसकी जो कमांड है शॉर्टकट वो है शिफ्ट टी। मैं इसको लेता हूँ। उसके बाद मैं किसी भी एक लेटर पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे पी पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे पी पे एक अलग तरीके से एक बॉक्स आ चुका है। अब इसमें 4 पॉइंटर है, चारों अलग तरह से काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लें मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको पीछे करता हूँ, तो आप देखोगे ये पीछे हो रहा है। यानी कि आप गैप दे सकते हो वर्ड के अंदर। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ
अब इस पे बात करूं मैं इस वाले के, तो इस पे अगर मैं क्लिक करके करूं तो आप देखोगे ये स्ट्रेच हो रहा है एक लेटर। मैं कंट्रोल जेड करता हूं। अब मैं इसके ऊपर बात करूं इस वाले के ऊपर, तो आप देखोगे इससे क्या होता है, ये एक लेटर बड़ा हो रहा है खाली। कंट्रोल जेड करता हूं। अब ये होगा लास्ट वाला। इस पे क्या होगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे ये इस तरह से स्ट्रेच होगा। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे ऊपर से 5वां पॉइंट आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये रोटेट भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यूं करता हूँ, यूं चाहिए, जिस तरह को आपको चाहिए आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना टाइप टूल, और साथ में जाना टाइप टूल्स के कुछ ऑप्शन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टूल किसका सीखना चाहते हैं।